सरसी आइलैंड की ये सच्चाई सुनकर आप हो जाएंगे हैरान। यदि आप अनूपपुर, शहडोल और उमरिया जिले से हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को सेव कर लें, क्योंकि आज आपको एक ऐसी सच्चाई बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यदि आप सरसी आइलैंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले रुक जाइए और इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज हम जानेंगे सरसी आइलैंड की सच्चाई, जिसे मध्य प्रदेश का मालदीव कहा जाता है। चलिए जानते हैं सरसी आइलैंड की पूरी सच्चाई क्या है। जिस जगह को मध्य प्रदेश का मिनी मालदीव कहा जा रहा है, क्या वहां आपकी जान सच में सुरक्षित है? चारों तरफ गहरा पानी, बीच में करोड़ों का लग्जरी रिसोर्ट, लेकिन अगर बीच झील में कोई नाव पलट जाए तो मदद पहुंचने में लग सकते हैं कई घंटे। और सबसे चौंकाने वाली बात, यहाँ कोई अलग रेस्क्यू टीम तक मौजूद नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे शहडोल जिले के सबसे चर्चित सरसी आइलैंड की पूरी सच्चाई, इतिहास, खूबसूरती, सुविधाएं और वो खतरे जो शायद आज तक किसी ने आपको ना बताया होगा। तो साथियों, मध्य प्रदेश का शहडोल जिला, जहां एक जो जगह है वो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था और अभी भी है, जिसे देखने के बाद लोग पहली नज़र में यकीन ही नहीं कर पाते कि ये जगह सच में मध्य प्रदेश में ही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बाणसागर डैम के बैक वाटर के बीच बसे खूबसूरत सरसी आइलैंड की, जिसे लोग मध्य प्रदेश का मिनी मालदीव भी कहते हैं। चारों तरफ से पानी, बीच में शानदार रिसोर्ट, स्पीड बोट, जेट स्की, लग्जरी हट्स और शाम के समय ऐसा नज़ारा कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। लेकिन साथियों, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, क्योंकि जितनी तेजी से यह जगह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उतनी ही तेजी से इसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको सरसी आइलैंड की वो पूरी कहानी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर क्या है सरसी आइलैंड? साथियों, सरसी आइलैंड कोई साधारण आइलैंड नहीं है। ये बाणसागर बांध के बैक वाटर के बीच बना एक प्राकृतिक टापू है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। करीब 15 से 23 एकड़ में फैले इस आइलैंड को मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा विकसित किया गया है। बताया जा रहा है कि सरसी आइलैंड को तकरीबन 29 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया था। और सबसे खास बात, यह पूरी तरह इको फ्रेंडली तरीके से बनाया गया है। यहाँ बिजली की कई सुविधाएं सोलर सिस्टम यानी सौर ऊर्जा से संचालित होती है। सरसी आइलैंड की खोज कैसे हुई? कुछ साल पहले तक बहुत कम लोग इस जगह के बारे में जानते थे। बताया जाता है कि साल 2021 और 22 में नेवी के रिटायर कमांडर राजेंद्र निगम बाणसागर डैम के बैक वाटर का सर्वे कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें यह प्राकृतिक टापू दिखाई दिया। चारों तरफ शांत पानी, बीच में हरियाली से भरा टापू और नज़ारा इतना शानदार कि उन्होंने तुरंत यहाँ पर्यटन प्रोजेक्ट विकसित करने का सुझाव दिया। इसके बाद सरकार ने इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई। धीरे धीरे यहाँ निर्माण शुरू हुआ और फिर तैयार हुआ मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित आइलैंड रिसोर्ट सरसी आइलैंड। कहाँ स्थित है? यह आइलैंड शहडोल जिले के व्यवहारिक क्षेत्र में स्थित है, लेकिन खास बात यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए सड़क मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। आपको पहले मुख्य भूमि तक पहुँचना पड़ता है। इसके लिए 3 प्रमुख पॉइंट बताए जाते हैं: इटमा घाट, मार्कंडेय घाट और कांडे पॉइंट। इन जगहों तक सड़क से पहुंचा जा सकता है, लेकिन उसके बाद आपको नाव का ही सहारा लेना पड़ेगा। यानी आइलैंड तक पहुंचने का एकमात्र तरीका है जल मार्ग। यहाँ पहुंचने का अनुभव कैसा है? साथियों, जैसे ही पर्यटक नाव में बैठते हैं उसी समय से असली रोमांच शुरू हो जाता है। चारों तरफ फैला विशाल पानी, धीरे धीरे चलती नाव और बीच बीच में दिखाई देने वाले छोटे छोटे टापू। कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी विदेशी जगह की यात्रा कर रहे हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली ज़्यादातर वीडियो इसी समय रिकॉर्ड की जाती है। सरसी आइलैंड में क्या क्या सुविधाएं हैं? अब हम बात करते हैं यहाँ मौजूद सुविधाओं की। साथियों, सरसी आइलैंड को इस तरह तैयार किया गया है कि यहाँ आने वाले पर्यटकों को लग्जरी अनुभव मिल सके। अब यहाँ जो बने हैं 10 आधुनिक एसी इको हट्स, जहाँ से पानी और हरियाली का शानदार दृश्य दिखाई देता है। बोट क्लब, जहाँ अलग अलग तरह की नाव की सुविधा उपलब्ध है। स्पीड बोट और जेट स्की, जो एडवेंचर पसंद करने वालों को काफी आकर्षित करती है। मिनी क्रूज, जिसमें बैठकर लोग बैक वाटर का आनंद लेते हैं। शानदार रेस्टोरेंट, जहां लोग पानी के बीच बैठकर खाना खाने का मजा लेते हैं। इसके अलावा यहाँ जिम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस हॉल, बच्चों के खेलने की जगह और सैंड वॉलीबॉल जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं। लेकिन ये सब सिर्फ बताया जा रहा है, असल में नहीं है। सोशल मीडिया पर क्यों वायरल हो रहा है? साथियों, आज के समय में किसी भी जगह को वायरल करने में सोशल मीडिया जो है सबसे बड़ा रोल निभाता है। सरसी आइलैंड की खूबसूरत वीडियो आपको इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक पर तेजी से वायरल होती हुई मिल जाएगी।
और इसको हिडन पैराडाइज ऑफ मध्य प्रदेश तक भी कहते हैं। रात में रोशनी से जगमगाता आइलैंड, पानी में तैरती नाव और शांत वातावरण, युवाओं के बीच यह जगह तेजी से लोकप्रिय हो चुकी है। लेकिन अब सुनिए सबसे बड़ा सच, एक सबसे बड़ा सच आपको बता रहा हूँ साथियों। अब तक आपने इस जगह की खूबसूरती देखी, लेकिन अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसने लोगों की चिंता उड़ा दी है। हाल ही में जो जबलपुर के बरगी डैम में जो क्रूज हादसा हुआ था, तो सरसी आइलैंड की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोग पूछने लगे हैं अगर यहाँ कोई बड़ा हादसा हो जाए तो क्या होगा। सबसे बड़ा खतरा कि आपको बता दें रेस्क्यू सिस्टम की कमी। साथियों, सरसी आइलैंड तक पहुंचने के लिए पूरी तरह नाव पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन अगर बीच पानी में कोई नाव डूब जाए तो तत्काल बचाव की मजबूत व्यवस्था मौजूद नहीं बताई जा रही है। सबसे नजदीकी पपौन थाना करीब 10 किलोमीटर दूर है और चौंकाने वाली बात यह है कि थाने के पास खुद की नाव तक नहीं है। यानी आपात स्थिति में पुलिस को निजी नाव पर निर्भर रहना पड़ सकता है। 125 किलोमीटर दूर से आएंगे गोताखोर। अब जरा सोचिए दोस्तों, अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए तो बचाव दल कहां से आएंगे। बताया गया है कि एसडीआरएफ की टीम शहडोल मुख्यालय में तैनात है, जो सरसी आइलैंड से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। ऐसे में किसी बड़ी दुर्घटना के दौरान रेस्क्यू टीम को पहुंचने में काफी समय लग सकता है और पानी में हादसे के दौरान कुछ मिनट में ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। प्रबंधन क्या कहता है। आइलैंड प्रबंधन का कहना है कि उनके पास कुल 5 नाव हैं और जिसमें वाटर स्कूटर और 18 लोगों की क्षमता वाली जलपरी नाव भी शामिल है। प्रबंधन का दावा है कि बिना लाइफ जैकेट किसी भी पर्यटक को नाव में नहीं बैठाया जाता और एक नाव हमेशा स्टैंड बाय में रखी जाती है। लेकिन उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि कोई अलग रेस्क्यू टीम मौजूद नहीं है। जरूरत पड़ने पर नाव चालक ही बचाव कार्य करते हैं। यहाँ जाने वाले पर्यटक क्या सावधानी रखें। अगर आप सरसी आइलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें। बिना लाइफ जैकेट नाव में बिल्कुल न बैठें। मौसम खराब हो तो यात्रा टाल दें। बच्चों को अकेला न छोड़ें। नाव में खड़े होकर वीडियो या सेल्फी बिल्कुल भी न लें। शाम होने से पहले वापस लौटाएं, क्योंकि बताया जाता है कि नाव की सुविधा शाम लगभग 5:30 बजे तक ही रहती है। फिर भी क्यों खास है सरसी आइलैंड। साथियों, इन कमियों के बावजूद यह जगह मध्य प्रदेश के पर्यटन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। शहडोल जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा पर्यटन प्रोजेक्ट बनना अपने आप में बड़ी बात है। अगर यहाँ मजबूत सुरक्षा व्यवस्था जोड़ दी जाए तो आने वाले समय में यह जगह पूरे भारत में मशहूर हो सकती है। तो साथियों, सरसी आइलैंड सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं बल्कि खूबसूरती और खतरे दोनों का मिला जुला चेहरा है। एक तरफ यहाँ का नजारा लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है तो दूसरी तरफ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे सवाल लोगों को डराने भी लगते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या आने वाले समय में यहाँ मजबूत रेस्क्यू सिस्टम और सुरक्षा इंतजाम किए जाते हैं या फिर लोग सिर्फ खूबसूरती देखकर खतरे को नजरअंदाज करते रहेंगे। सरसी आइलैंड को लेकर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आप लोग सरसी आइलैंड घूम चुके हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो कमेंट करके सरसी आइलैंड के बारे में जरूर बताएं, क्योंकि इसको लेकर एक सबसे बड़ा सवाल है। इसी तरह की जमीनी जानकारी और सच्चाई जानने के लिए हमें फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय शहडोल। मिलते हैं अगली नई वीडियो नई जानकारी के साथ।